लॉकडाउन में कभी किसी से उधार लेके काम चला रहे हैं, कभी किसी से लेके चला रहे हैं। दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है। तीन महीने का समय होता है, 5 बच्चे को पालना प्लस बीवी, दुख बीमारी, हर एक चीज़ को सहते हुए, फिर आगे रमज़ान त्यौहार, ईद का त्यौहार था, सबको देखते हुए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। रमज़ान तो अब क्या उसको बताया जाए, बस बीत गया मिनिमम खर्चे में। त्यौहार तो समझ लीजिए कि मालूम ही नहीं हुआ कि त्यौहार कोई है। लाइट रहेगी तो एक साड़ी तैयार होती है एक लूम पे। अब 2 लूम में 2 साड़ी तैयार होगी। पहले बुनाई का रेट 100, 120, 25 यही था। धीरे धीरे उसमें साड़ी में चेंजिंग आई और उसका रेट भी बढ़ा, आके इस समय 220 पे रुका है। एक साड़ी बनने में मैं समझता हूँ कि कम से कम इसमें सैकड़ों से ज़्यादा लोग लगते हैं एक साड़ी में, अगर नीचे से देखा जाए तो। एक धागे से अगर ये धागा बन रहा है, उस धागे में आप देखिए कितने लोग, परिवार के लोग काम करते हैं। फिर उसके बाद वो धागा बन के आता है, वार्पिंग होता है तो उसमें फिर काम करते हैं, फिर डाइंग होता है, फिर डाइंग के बाद फिर उसको फिनिशिंग किया जाता है, फिनिशिंग के बाद फिर वो चरखे पे जाता है। तो इस टाइप से फिर चरखे के बाद मशीन पे जब आता है तो उसमें भी एक आदमी उसको बाकायदा, एक परिवार उसको पूरा जोड़ के उसको फिर ठीक करता है, बनाता है, सही करता है। फिर जब वो चलाना शुरू करता है तो ऐसे में सैकड़ों हैंड्स उसके साथ मैं समझता हूँ लग जाते हैं, कटिंग वटिंग फाइनल कर, साड़ी फाइनल करने में। अब यहाँ भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे भी व्यापारी या जो मध्यम निम्न तबके के जो व्यापारी थे, आज उनके सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जिस तरह बुनकरों की तो हालत बहुत बुरी है कि वो कुछ कर नहीं सकते। कोई ताना बाना नहीं मिल रहा है, सेठ के वहाँ से पैसे नहीं मिल रहे हैं, न ताना मिल रहा है न बाना मिल रहा है। 3 महीने से लूम बंद है। इस लॉकडाउन के बाद ऐसे लोग आने लगे कि जो संपन्न लोग थे। मैं तो बहुत अचंभित हो गया कि ये तो खाते पीते लोग हैं और ऐसे लोग परेशान हैं। तो मैंने पूछा भाई कि आप तो बहुत अच्छे इस पोजीशन में थे, तो बोले कि भाई न हमारे पास कोई काम है, न कहीं आना है, न बाहर जा सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं, तो घर में हम बैठ के कब तक खाएंगे। मेरे पास जितना था मैंने खा लिया, गहना बेच दिया, ये कर दिया, शादी ब्याह सब जो इलाज था वो करना है, शादी ब्याह बाकी है वो करवाना है, तो हम इसके लिए क्या करें। तो रोने लगते थे। तो ऐसे अब सरकार ऐसे लोगों को अगर न देखे या गवर्नमेंट न देखे तो ये तो बड़ा दयनीय स्थिति आज की इस डेट में है। जब तक पूरा भारत एकदम ओपन नहीं होगा पहले की तरह, तब तक ये पटरी पे नहीं आ सकता। इसलिए कि यहाँ जो साड़ियाँ, जो भी काम होते हैं, जो साड़ियाँ बनती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाती हैं। कहाँ कहाँ जाती है सर? महाराष्ट्र, जैसे मेन 1 नंबर महाराष्ट्र, मेन महाराष्ट्र था, पूरा लाख था। 1 दिन 2 दिन खाना खिलाने से वो उसका परिवार नहीं चल पाएगा जब तक वो रोजी रोटी से नहीं जुड़ेगा। आप मत दो मदद, आप 1500 जो दे रहे हो, या जो EMI माफ़ कर रहे हो, या ब्याज माफ़ कर रहे हो, या ये सब कर रहे हो, 20 लाख करोड़ आप दे रहे हो, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। जो काम करने वाला हो, चाहे व्यापार करने वाला हो, खुददार होता है, वो हाथ नहीं फैलाता है, वो सरकार से भीख नहीं चाहता है। वो चाहता है कि सरकार मुझको पैसे, मेरे ये 200 रुपये का सामान है तो सरकार 200 रुपये, मैं 210 का न बिके, मैं 210 या 20 का बेच रहा था, तो सरकार इसको 200 रुपये का ही मुझको लेके मुझको पैसा दे दे, तो मैं अपने लोगों का, जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, सैकड़ों हजारों लोग हैं, उनका काम चालू हो जाएगा। वो गाड़ी पटरी पे आ जाएगी। अगर सरकार चाहे तो गाड़ी आज भी पटरी पे आ सकती है। सिर्फ उसको क्रय केंद्र खोल के यहाँ सिर्फ उस योजना को लागू करना है और लोगों का माल खरीद के क्रय करना है।